की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी टोन, और यहाँ पर आपके पास फैक्ट्स, डिटेल्स और क्लैरिफिकेशंस होती है। अगर मैं फोकस की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव टोन के अंदर सेंसरी डिटेल्स पर पर्टिकुलर फोकस होगा। यहाँ पर ये लोग अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं। यहाँ पर आपके पास कीवर्ड्स यूज किए गए हैं किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, as you people had told me that you face a lot of problems in tones. आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टोन्स। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी टोन। आप कैसे इन दोनों टोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव टोन के अंदर ये लोग फोकस करते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट को विविडली डिस्क्राइब करने में, ताकि एक सेंसरी एक्सपीरियंस बनाया जा सके। Whereas in expository tone, they are aiming to explain, inform about a subject, और यहाँ पर आपके पास फैक्ट्स, डिटेल्स और क्लैरिफिकेशंस होती है। अगर मैं पर्पस की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव टोन के अंदर दे आर इवोकिंग इमोशंस थ्रू सेंसरी डिटेल्स, whereas in expository tone they are educating you, they are explaining and clarifying different concepts in a very straightforward manner. अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव टोन बहुत ही ज्यादा रिच होने वाली है इन इमोशनल एंड इवोकेटिव लैंग्वेज, लेकिन एक्सपोजिटरी टोन के अंदर सारी चीजें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल, फैक्चुअल होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अपना पर्सपेक्टिव और इमोशंस ऐड नहीं करने वाले हैं। अगर मैं फोकस की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव टोन के अंदर सेंसरी डिटेल्स पर पर्टिकुलर फोकस होगा, जहां पर वो विविडली एक्सप्लेन कर रहे होंगे साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच को। Whereas in expository tone they are informing you, तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशंस होंगी। नेक्स्ट, अब अगर मैं नेचर की बात करूं तो जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव टोन है इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल परसेप्शन आ रहा है। यहाँ पर ये लोग अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं। लेकिन एक्सपोजिटरी टोन ऑब्जेक्टिव टोन है, फैक्चुअल है, यहाँ पर कोई भी ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स नहीं है। अगर मैं इमोशंस की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव टोन के अंदर इमोशंस है, क्योंकि वो रीडर्स को एंगेज करना चाहते हैं इन through sensory details and feelings, whereas in expository tone it is normal and फॉर्मल न्यूट्रल टोन, जहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है। अब अगर मैं बात करूं ये टोन्स कहां पर यूज होती हैं, तो जो आपकी डिस्क्रिप्टिव टोन है वो क्रिएटिव राइटिंग में, स्टोरी टेलिंग में यूज की जाती है, जहां पर दे आर पेंटिंग विविड पिक्चर्स। वेयरएज न्यूट्रल टोन और expository tone is used in essays, articles, instructions and informational text. Now you have two examples. सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं डिस्क्रिप्टिव का। The sky was a deep, fiery orange as the sun set behind the mountains, casting a warm glow over the quiet village. आपको टोन कैसे पता चलती है? By the choice of the words the author has used, right? So आप यहाँ पर देखिए deep, fiery, ऑरेंज, यहाँ पर ये इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? यहाँ पर इमेजरी का यूज किया गया है। अ वार्म ग्लो ओवर द क्वाइट विलेज, सो दे आर अपीलिंग टू योर सेंसेस, दे आर यूजिंग इवोकेटिव लैंग्वेज। अब आप यहाँ पर देखिए एक्सपोजिटरी में, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स प्लांट्स कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी यूजिंग क्लोरोफिल। यहाँ पर आपके पास कीवर्ड्स यूज किए गए हैं किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। किसी भी चीज के अंदर आपके पास यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव, अपने इमोशंस नहीं हाईलाइट करे गए हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। डिस्क्रिप्टिव के अंदर इमोशंस है एज दे आर अपीलिंग टू यू थ्रू योर सेंसेस, whereas in expository they are using facts and the language is going to be neutral and formal, as the information is provided to you in a very direct manner. Now you people give us examples of descriptive and expository tones in the comment section.